कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक अन्य संस्कृतियों के प्रति पूर्वाग्रह। आज के बाइबल छंद है योना अध्याय 4 पद 1 से 2। योना वास्तव में परेशान और क्रोधित था, इसलिए उसने प्रार्थना की, हमारे प्रभु, मैं शुरू से ही जानता था कि आप नीनवे को नष्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने अपना देश छोड़ दिया और तर्शीश की ओर चल पड़ा। आप एक दयालु और कृपालु ईश्वर हैं और आप बहुत धैर्यवान हैं। आप हमेशा प्रेम दिखाते हैं और आप किसी को भी दंडित करना पसंद नहीं करते, यहां तक कि विदेशियों को भी नहीं। प्रेरितों के काम अध्याय 10 पद 34 से 35। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धार्मिक काम करता है वो उसे भाता है। दुर्भाग्य से हम ऐसे समाज में पले बड़े हैं जहां अधिकांश भाग के लिए जो कोई भी हमसे अलग है उसे हमारे सम्मान के योग्य नहीं माना जाता है। हालांकि यह आमतौर पर उन देशों में प्रमुख है जो दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध प्रतीत होते हैं। ये तीसरी दुनिया के देशों की संस्कृतियों में भी देखा जाता है। ध्यान रखें कि गुलामी, नस्लवाद और अन्य संस्कृतियों के खिलाफ पूर्वाग्रह को केवल कुछ पीढ़ियों पहले ही मिटाया गया है। अपने माता पिता से पूछें कि उन्हें यहूदियों, भारतीयों, अरबों, अफ्रीकियों, चीनी या किसी अन्य संस्कृति के बारे में क्या सिखाया गया था, जिनकी परंपराएं बहुत अलग थीं और वे किसी न किसी तरह से उनसे कम शिक्षित लगते थे। अगर आपको लगता है कि आपके पास ये पूर्वाग्रह नहीं है, तो कल्पना करें कि अगर आपकी बेटी इन संस्कृतियों के किसी व्यक्ति से शादी करना चाहती है जो निचली जाति या निम्न सामाजिक स्थिति का है, जिसमें बर्बर परंपराएं हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि जब तक वे अमीर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस संस्कृति से आते हैं, क्योंकि पैसा सबसे अनपढ़ और अजीब व्यक्ति को भी एक निश्चित सीमा तक सम्मान दिलाता है। योना के मन में निनवे के लोगों के प्रति इस तरह का पूर्वाग्रह था, जो आधुनिक इराक है। यह असीरियन साम्राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला शहर था, जो मूर्ति पूजकों से भरा हुआ था, जिन्हें परमेश्वर बचाना चाहते थे। वे क्रूर, बर्बर थे और इजराइल सहित सभी के खिलाफ लगातार युद्ध कर रहे थे। इसलिए ये स्पष्ट था कि जब परमेश्वर ने उसे उनके पास जाकर प्रचार करने के लिए कहा तो योना परेशान था। हालांकि पश्चाताप करने और उन्हें प्रचार करने के बाद, ये जानते हुए कि परमेश्वर अब उन्हें बचाएगा, वह और भी अधिक परेशान हो गया, यह महसूस करते हुए कि उसके मन में उन लोगों के प्रति कितना पूर्वाग्रह था जिन्हें परमेश्वर भी प्यार करता था। ये स्वीकार करने के लिए बहुत ईमानदारी और आत्म परीक्षण की आवश्यकता होती है कि ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वे परमेश्वर की दया और प्रेम के योग्य नहीं हैं। कभी कभी हमारी पवित्रता और आत्म धार्मिकता इतनी प्रबल होती है कि हमें लगता है कि यह केवल उन लोगों के लिए है जो हमारे जैसा सोचते और कार्य करते हैं। मैंने इसे कलीसिया के भीतर भी देखा है, जहां हम अन्य संप्रदायों और संस्कृतियों का उनके पहनावे, प्रार्थना, आराधना या सुसमाचार का प्रचार करने के तरीके के आधार पर आंकलन करते हैं। हम या तो सोच सकते हैं कि वे बहुत जंगली, शोरगुल वाले और बहुत उदार हैं, या बहुत मृत, बहुत शांत और बहुत सख्त है, जिसकी हम आदी हैं। हम ये भूल जाते हैं कि मसीह पूरी दुनिया के पापों के लिए मरा। इसमें वे लोग और संस्कृतियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने से कम या समान उद्धार प्राप्त करने के योग्य नहीं मानते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप वो प्रभु हैं जो कहते हैं, मैं वही हूँ जो मैं हूँ, वो प्रभु जो आने वाला है, परमेश्वर जो प्रेम है, सर्वोच्च, वो जो स्वर्ग से भी ऊंचा है, परमेश्वर जो अपनी शक्ति से ऊंचा है। धन्यवाद पिता कि चाहे हमारा धर्म, संस्कृति, सामाजिक स्थिति या त्वचा का रंग कुछ भी हो, हम मसीह को अपने हृदय में ग्रहण कर सकते हैं। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए शिष्यों को पृथ्वी के छोर तक भेजने के लिए धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देता हूं उस व्यक्ति के लिए जिसे आपने यीशु के बारे में मुझसे बात करने के लिए भेजा। मैं आपको उस प्रेम और साहस के लिए धन्यवाद देता हूं जो आपने उसे अपना मुंह खोलने और मेरे साथ साझा करने के लिए दिया कि कैसे बचा जा सकता है।
हमसे अलग किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे पूर्वाग्रह के लिए हमें क्षमा करें। हमें ये सोचने के लिए क्षमा करें कि हम विशेष हैं और केवल कुछ ही लोग बचाए जाने और अपने पापों से क्षमा किए जाने के योग्य हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम सभी राष्ट्रों तक आपके उद्धार का संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे, चाहे हम उनके काम करने के तरीके से सहमत हों या नहीं। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।